बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी तनाव बरकरार है और अब मणिपुर में महिलाओं के साथ ज्यादती का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी उन मामलों में भी एक्शन की मांग कर रही है जो पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल के कई हिस्सों से सामने आए थे। बीजेपी ने ममता सरकार की पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर दिया। बंगाल की सियासत में निशाने पर महिलाएं। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। बंगाल में मणिपुर जैसा कांड, देश की बेटी को इंसाफ कब? ममता की पुलिस पर सवाल, बंगाल में सियासी बवाल। मणिपुर की बेटियों के साथ ज्यादती का वीडियो सामने आने के बाद देश में उबाल है, लेकिन बंगाल में महिलाओं के साथ हुई हिंसा का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी मीडिया के सामने रो पड़े। उसका वीडियो तो सामने नहीं आया, लेकिन एफआईआर कॉपी वारदात की तस्दीक कर रही है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? जुलाई महीने में जब पंचायत चुनाव में पूरा बंगाल सियासी हिंसा की आग में जल रहा था, तब हावड़ा के पांचला में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई और इस घटना का पूरा ब्यौरा पंचला थाने में एफआईआर में दर्ज है। 8 जुलाई को चुनाव के दिन एक महिला कैंडिडेट की साड़ी फाड़ी गई। महिला कैंडिडेट को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया गया। महिला कैंडिडेट की छाती पर लाठी डंडे से हमला किया गया। कपड़े फाड़ने के बाद महिला कैंडिडेट को धक्के मारकर पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया गया। बंगाल में मणिपुर जैसी घटना का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं पर लगा है, उनके नाम हेमंत राय, नूर आलम, एसके अल्फी, रणवीर पांजा संजू, सुकमल पांजा हैं। एफआईआर में टीएमसी के 40 से 50 गुंडों पर मारपीट और छेड़छाड़ के साथ पोलिंग बूथ के अंदर महिला उम्मीदवार के कपड़े फाड़ने का भी आरोप है। हाँ, मैंने पुलिस में शिकायत की थी। 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से पोलिंग बूथ पर बहुत हंगामा हो रहा था। मैं उस मतदान केंद्र में मौजूद थी क्योंकि मैं बीजेपी उम्मीदवार हूँ। उस समय टीएमसी के कुछ लोगों ने मेरे बाल पकड़े और मेरी साड़ी खींची। फिर मतदान केंद्र के आसपास तोड़फोड़ की गई। ऐसी घटनाएं पिछले पंचायत चुनावों में भी हुई थी और इस बार भी दोहराई गई। मुझे ऐसा चुनाव नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ आतंक हो। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं अभी घबराई हुई हूँ। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, उस दिन पुलिस वालों की भी पिटाई हुई थी। पुलिस नीचे ही मार खेয়ে চলে গেছে। पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल की महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने के आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। यह घटना वोटिंग वाले दिन 8 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन इसकी शिकायत ईमेल के जरिए 13 जुलाई को की गई। पुलिस ने 14 जुलाई को एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने पुलिस जांच का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा और महिला के साथ बदसलूकी का कोई सबूत नहीं मिला। अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुँची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरेज ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया।
और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो ज़रूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी भले ही जांच के बाद आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हावड़ा जिले के पांचला इलाके में पोलिंग बूथ में जबरदस्ती घुसे थे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें टीएमसी वर्कर उग्र थे और नारेबाजी कर रहे थे। ऐसा ही 11 जुलाई का कूच बिहार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के पैरों में लिपट कर रोती हुई दिख रही है। 11 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। उस दिन इस महिला के साथ भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। मंत्री के कदमों में गिरकर रो रही ये महिला बीजेपी उम्मीदवार थी। अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी इन्हीं आंसुओं का हिसाब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मांग रही हैं। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कूच बिहार समेत बंगाल के अलग अलग जिलों में भेजा था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद उस कमेटी के चीफ थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में महिलाओं और बीजेपी वर्कर्स के साथ ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक मधुमिता मंडल हमारी उम्मीदवार इतना मारा गया, वो गांव से भागी हुई है। उसकी गर्भवती बहू को जो पीटा गया, वो रोने लगी मेरे हाथों में आकर, पूरे घर को तोड़ दिया गया। मैंने देखा उसको। एक बच्चा दास करके याद आता है, उसके हाथ पर फरसा से हमला किया गया, इतना छोटा बच्चा। और मैं कुछ बिहार गया था, वहां पर एक को इतना कसकर मारा गया कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। और उस समय उसने कहा कि सर मेरे घर पर टीएमसी हमला कर रही है, बचाइए। और आपको बताऊं कि एक आदिवासी का समर्थक हमारा, उसको बंदूक से इतना मारा गया है कि पूरे उसके पेशाब की अथड़ी समाप्त है। बीजेपी के इन आरोपों पर ममता ने कल कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर की गई रैली में बीजेपी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री, आपके पास मेरे को एक ही विनती है, क्या मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा से भी दिल नहीं दिखाया? अब बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आप बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है। आपको दिल में थोड़ा भी माँ बहन के लिए प्यार नहीं है, उसको इज्जत के लिए प्यार नहीं है। मणिपुर से लेकर बंगाल और बिहार तक महिलाओं के साथ बर्बरता पर सियासत हो रही है। पीएम मोदी जहां देश भर की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी बंगाल के हालात को नजरअंदाज करते हुए मणिपुर कांड पर हमलावर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।